निम्रा, कैसी हो? ठीक हूँ। अम्मिया चलेंगी नहीं छोड़कर? मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। अब मैं आ गई हूँ ना, आपको साथ लेके जाऊंगी। चलो अपना स्कूल बैग लो और मेरे साथ चलो, बल्कि रहने दो, ऐसे ही चलो। आपको किसी अच्छे से स्कूल में दाखिल करवाऊंगी, ठीक है? चलो। ये यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। क्या मतलब है? इसका बाप और इसकी दादी घर में मौजूद नहीं है और उनकी गैर मौजूदगी में मैं इसे कहीं नहीं ले जाने दूंगी तुम्हें। मैं इसकी माँ हूँ, जब चाहे यहाँ से इसको ले जा सकती हूँ। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मेरे घर में घुस के पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? मैं इस घर की मालकिन हूँ। ये घर मेरा है। अम्मी, ये अबू की नई बीवी है। जानती हूँ, वो तो देखते ही पता चल गया था। बहुत बदकिस्मत है राशिद। पहले माँ भी चालबाज थी और अब बीवी भी ऐसी ही मिली है इसे। जबान संभाल के बात करो। मेरे घर में खड़े होकर मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो तुम। तुमने जो मेरी बेटी के साथ सलूक किया है, उसका बदला तुमसे अल्लाह जरूर लेगा। ऐसे कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए मैंने तुम्हारी बेटी पर? कुछ भी नहीं किया। सारे घर का काम करवाती उससे। एक हफ्ते से तुमने इसको स्कूल नहीं भेजा। आज मेरे पास प्रिंसिपल की कॉल आई थी। तुम्हें शर्म नहीं आती सब करते हुए? तुम ये सारी बातें इसकी दादी से पूछो, उन्हीं को कोई एतराज है इसके स्कूल जाने पर। खबरदार जो तुमने इसको हाथ लगाया। इसका बाप अभी घर पर नहीं है और मैं तुम्हें इसे हाथ नहीं लगाने दूंगी। अपनी बच्ची को ले जाने के लिए मुझे इसके बाप या दादी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कोर्ट का नोटिस है। अगर तुम लोगों ने इसको मेरे साथ जाने नहीं दिया तो तुम सब जेल में जाओगे, समझी? चलो निम्रा, तुम्हारा यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं रहा। कहाँ जा रही है तू इसे लेके? है और कैसे ताल्लुक नहीं किसका है? वो हमारा खून है, इसी का। मैं ऐसे नहीं जाने। वो भी इस घर की बेटियां थी जिन्हें आपने जहर देके मार डाला। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझी? क्या कह रही है अम्मा? ये कौन सी बच्चियों को जहर देके मारा है आपने? बकवास कर रही है ये। मेरे होने वाले जुड़वा बच्चों को मारा था इसने। कातिल है ये। बकवास कर रही है ये। मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मैं अपने होने वाले बच्चों को जान से मार दूंगी। आखिर वो मेरे भी तो बच्चे थे। इसी बात का तो अफसोस है मुझे। मुझे तो यकीन नहीं आता कि कोई औरत ऐसे भी कर सकती है। बकवास बंद कर और निकल जाए यहाँ से। जाती है या धक्के देके बाहर निकालूं? निम्रा को मेरे हवाले कीजिए। इसे लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरे पास कोर्ट का नोटिस है। अगर यकीन नहीं आता तो आप कहें तो मैं दिखा सकती हूँ। मैं इसे नहीं जाने दूंगी, सुना तूने? जब राशिद आएगा तब आके बात करना। इसे तो मैं इसी वक्त यहाँ से लेके जाऊंगी। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि यहाँ आके आप लोगों के मुंह लगूं। और मुझे अच्छी तरह पता है कि आप लोग इसे यहाँ क्यों रखना चाहते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती इतनी छोटी सी बच्ची से काम करवाते हुए? ये रे पूरे 50,000। हो सके तो दूसरी मुलाजमा रख लीजिएगा। हो सकता है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर जहरा इतनी अमीर थी तो राशिद ने उसे तलाक क्यों दी? हो सकता है वो बदकिरदार हो, लेकिन इतना बहुत सारा पैसा समझ से बाहर है। मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बदकिरदार औरत हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा ये सब छोड़ें, मुझे ये बताएं आप लोगों ने घर बदलने के बारे में क्या सोचा?
अच्छा हुआ जो जहरा उसको अपने साथ लेके चली गई, वरना तुम्हारी बहू ने उसे नौकरानी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बहुत तरस आता था बेचारी पे मुझे। आपको उस पे तरस आता था, अभी आएगा राशिद जो तूफान वो खड़ा करेगा ना। मैं तो समझ में नहीं आ रहा उसको जवाब क्या दूंगी। उसकी फिक्र मत करो तुम, समझा दूंगा मैं उसे। अरे सौतेली माँ के जुल्म सहने से तो बेहतर है ना कि वो अपनी माँ के पास मारे। और जहरा के माली हालात भी अच्छे हैं, अच्छी तालीम दिलवाएगी, अच्छी तरबियत देगी, यहाँ उसका क्या मुस्तकबिल है। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है ना, मेरा डर और खौफ बढ़ता जा रहा है। किस बात कर रहे हो? कहीं मैं भी शामीन की तरह मरना चाहूँ। क्या फजूल बातें कर रही हो? शामीन की तो बहन थी जिसने बच्चे को संभाल लिया। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा? सुने, अगर मैं मर गई ना तो मेरा बच्चा मेरी अम्मा को दे दीजिएगा। यहाँ पे तो सब अपनी अपनी चीजों में मसरूफ हैं, किसी को किसी का ख्याल ही नहीं है। तुम्हारी इन फजूल बातों से मैं बहुत तंग आ चुका हूँ, प्लीज। मैं तो समझी थी आप थोड़ा जज्बाती होके कहेंगे कि अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो, वरना मैं मर जाऊंगा, लेकिन आप तो ये जो तुम ड्रामे देखती रहती हो ना, इसे इसी का असर, ये देखना बंद करता हूँ। ऐसे कैसे जा सकती है? और तुम में से किसी ने रोका भी नहीं उसको। भाई मैंने तो बहुत कोशिश की थी रोकने की, पर आपकी अम्मा शायद यही चाहती थी कि निम्रा से जान छूट ही जाए, सो भेज दिया। और पता है क्या, जहरा ने जाते हुए अम्मा को रिश्वत के तौर पर 50,000 रुपए दिए हैं। क्या अम्मा ने जहरा से पैसे? नहीं, अम्मा ऐसा नहीं कर सकती। बड़ी बेगैरती दिखाई है वैसे आपकी अम्मा ने। मैं अगर आपकी अम्मा की जगह होती तो वो 50,000 रुपए जहरा के मुंह पर मारती, पर आपकी अम्मा ने तो रकम ऐंठ ही ली। और आपकी साबका बेगम ने आपकी अम्मा पर बच्चों को जहर देने का इल्जाम भी लगाया है। तौबा तौबा, इतना ऊंचा बोल रही थी कि पूरा मोहल्ला सुन रहा था। वैसे एक बात तो बताएं, क्या वाकई अम्मा ने बच्चों को जहर खिलाने की कोशिश की थी? बकवास बंद करो अपनी। अम्मा ने ऐसा कुछ नहीं किया, और अगर आज के बाद तुमने ये बात दोहराई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विशाल, क्या हुआ है? ये क्यों रो रही है इतना? ताईजान पता नहीं क्या हो गया, बहुत रो रही है। रुदाब भाई आ जाए तो उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। इस उम्र में अक्सर बच्चों के पेट में दर्द रहता है। अब रोज रोज डॉक्टर के पास ले जाना भी तो सही नहीं है ना, दवाइयाँ देना भी अच्छा नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, इससे थोड़ा सा शहद दे देती हूँ, देखना कितनी जल्दी आराम आ जाएगा। शहद नहीं ताईजान, अभी तो वो बहुत छोटी है। तुम लोगों को क्या पता बच्चे कैसे पाले जाते हैं। ये जो घरेलू टोटके होते हैं ना, ये दवाइयों से ज्यादा जल्दी असर करते हैं। तुम देखना, अभी मैं दूंगी ना, देखना कितनी जल्दी आराम आ जाएगा उसे। ताईजान आप ठीक कह रही होंगी, लेकिन डॉक्टर ने उसको सख्ती से मना किया, वो दूध के अलावा कुछ भी नहीं ले सकती। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है। बच्चे पालना कोई इतना आसान काम नहीं है। मजाक समझा हुआ है तुम लोगों ने। मैं जाके शहद देती हूँ उसे। अम्मा, मैं ये क्या सुन रहा हूं कि आपने निम्रा के लिए जहरा से 50,000 रुपए लिए थे। ये किसने बकवास की है? तेरी इस झूठी और बकार बीवी ने? मुझे सच से बताएं, ये बात सच है या नहीं, या फिर मैं आपके पर्स की और अलमारी की तलाशी लूं। शर्म नहीं आएगी माँ की तलाशी लेते हुए? ये क्या कह रहा है शाकर? तुमने जहरा से 50,000 रुपए लिए, शर्म नहीं आई तुमको? झूठ बोलती है ये, झूठी है। अरे मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? आपको यकीन नहीं है तो इनके पर्स की तलाशी लें, अलमारी जाकर देखें, और अगर तब भी यकीन ना आए तो अपनी साबका बीवी को फोन करके पूछें कि कितने पैसे देकर गई है वो इन्हें। तू चुप होती है या मारूं तुझे उल्टे हाथ का? आपको मुझे हाथ लगाने का कोई इख्तियार नहीं है। मैं आपकी सीधी सादी बहू की तरह नहीं हूँ कि आपका जुल्म ज्यादती बर्दाश्त कर लूं। मुझे अपना हक लेना भी आता है और छीनना भी। ये क्या चीज है शाकर? किस खानदान की लड़की उठा के लाई हो तुम? मेरे जिंदगी भर के मेहनत की कमाए हुए घर को भी तुमने इसके नाम कर दिया। या अल्लाह, ये क्या अजाब मैंने अपने सर ले लिया है।
मुझे किन गुनाहों की सजा दे रहा है मेरे मालिक? क्या गलती हो गई है मुझसे? अभी भी ये बात कह रही हो शाकिरा तुम कि किस बात की सजा मिल रही है? जरा याद कर, कितनी ज्यादतियां की थी उस बच्ची के साथ तुमने, कितने जुल्म किए थे तुमने उस जहरा के साथ। अब तुम अल्लाह से फरियाद करके कह रही हो कि किस बात की सजा मिल रही है? बताओ, तुम यहां खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। तुमने भी कम जुल्म नहीं किए थे उस बच्ची के साथ। आरफा की शक्ल में तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा मिल रही है मियां। मकाफात अमल है ये, मकाफात अमल है। अब भुगतो दोनों। बहुत देर कर दिया आज रदाब ने। बच्ची का तो रो रो के सुबह से बुरा हाल है। आप फोन करके पूछे ना कब तक आएगा वो, डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अरे भाई 2-3 दफा फोन कर चुका हूँ, उसकी कोई बहुत जरूरी मीटिंग थी आज। बहरहाल कुछ ना कुछ करता हूँ, डॉक्टर के पास तो ले जाना पड़ेगा भाई। ताईजान, मैं और शगुफ्ता ले जाते हैं ना फातिमा को हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम। अरे आओ बेटा आओ, बड़े अच्छे वक्त पे आए हो तुम। बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाना था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। रुहाब बेटा, इसने तो सुबह से फीड भी नहीं ली, रो रो कर बस बुरा हाल किया हुआ अपना। कमाल है, अगर ये सिचुएशन थी आप लोगों ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अरे हम समझे कि तुम मसरूफ हो गए। इतना भी बिजी नहीं होता कि मैं फैमिली के लिए टाइम ना निकाल सकूं। आप लोग मुझे फोन कर लिया करें। विशाल आओ, उसको डॉक्टर के पास लेके चलो। आप भी तो डॉक्टर है ना, यही देख लीजिए, जाने की क्या जरूरत है? इसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट की जरूरत है, मैं बच्चों को डॉक्टर नहीं। चलो विशाल, इसको डॉक्टर के पास लेके चलो। अब इसे रहने देना, मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं नहीं, तुम कहाँ जाओगी? तुम्हें डॉक्टर ने मना किया बेटा। नहीं लेकिन क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो? अम्मी ठीक कह रही है, तुम्हें आराम करना चाहिए। चले विशाल। अच्छा ठीक है, मैं इसकी कार सीट लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं गाड़ी में से अल्लाह खैर करे बच्ची की। अम्मा अम्मा हालत खराब हो रही है, हॉल उठ रहे हैं, कहीं इन दोनों का दोबारा चक्कर ना चल जाए। इतनी मुश्किल से मिशाल से जान छुड़ाई थी और ये फिर इस घर में डेरे डाल के बैठ गई है। परवीन, तुम इस मिशाल को घर से भगाने की कोई तरकीब सोचो, वरना ये बच्ची को अस्पताल ले जाने के बहाने रोज रोज रुहाब के साथ जाती रहेगी बाहर। नहीं अम्मा, ये इतना आसान काम नहीं है। अब तो पुप्पो भी उसके साथ अच्छी हो गई, बात बात पे उसकी तारीफ भी करती है। हाँ भाई, क्यों नहीं करेगी तारीफ। मुफ्त में बच्ची को संभालने के लिए नौकरानी भी मिल गई है और कमाने वाली लड़की भी। सुना है बड़ी अच्छी तनख्वाह है उसकी। हाँ अम्मा, लगता तो ऐसा ही है। सहूलतें भी बहुत हैं, दफ्तर की गाड़ी आती है, पिक करती है, ड्रॉप करती है। तभी तो।
खाना लगा दो, भूख लगी हुई है। क्यों, आप बाहर से खा के नहीं आए? हम बच्ची को लेकर हॉस्पिटल गए थे, बाहर खाना खाने नहीं गए थे। मैंने कहा इतनी देर हो गई है, खाना वाना तो आप लोग खा के ही आएंगे। तुम कहना क्या चाह रही हो, खुल के बोलो। जब बात समझ आ रही है तो फिर बाल की खाल उतारने की क्या जरूरत है? देखो परवीन, तुमने जो बात करनी है साफ साफ करो। तांस पसंद नहीं है मुझे। आप साफ ये क्यों नहीं कहते कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ? बहुत जल्द आप ये भी कह देंगे। तुम ये बात अच्छे तरीके से जानती हो कि ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी। हाँ हुई थी, लेकिन अब मैं आपकी बीवी हूँ, ये भी एक हकीकत है, आप इसे झुटला नहीं सकते। चिल्लाओ मत। चिल्लाऊंगी मैं, जोर जोर से चिल्लाऊंगी, सबको बताऊंगी, पूरे खानदान को बताऊंगी कि मेरे साथ शादी के बावजूद आप उस चुड़ैल मिशाल के साथ रंगरलियां मना रहे हैं। बस, आज के बाद तुम्हारी जुबान पे मिशाल का नाम आया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? परवीन, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। आप भी तो ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। कोई इस तरह अपनी बीवी के साथ सलूक करता है? क्या ये मेरा हक नहीं है कि मैं आपसे पूछ सकूं कि आप इस वक्त रात को कहां से आ रहे हैं? अगर मैं इसी तरह गैर मर्दों के साथ फिरूं तो आपको कैसा लगेगा? मिशाल कोई गैर नहीं है, कजन है मेरी, इस घर की फर्द है। होगी कजन वजन, लेकिन आप उसके लिए नामहरम हैं। जिस तरह आज आपने मेरे साथ सलूक किया है ना, मैं कभी नहीं भूलूंगी। कोई अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक करता है, वो भी इस हालत में। बहुत सख्त दिल है आप, बहुत बुरे हैं आप। अरे अगर मोहब्बत नहीं है तो ला से कम से कम इस हालत में मेरा ख्याल तो करें। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हाँ जी, कर ली सैर व तफरी, हो गया सारा सैर सपाटा। क्या मतलब है आपका? ज्यादा मासूम ना बनो। तुम यहाँ बच्ची को पालने आई हो या मेरे शौहर को मुझसे बदजन करने? आप कहना क्या चाह रही हैं? सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब दो। मेरे पास आपकी इन फजूल बातों का कोई जवाब नहीं है। आप प्लीज चली जाएं यहाँ से। चली जाऊंगी, लेकिन पहले मेरी बात का जवाब दो। मैंने कहा ना, मुझे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे इस किस्म की बातें करना बंद करें, वरना मुझे मजबूरन रोहाब को फोन करके बुलाना पड़ेगा। अच्छा, तो फोन पर बातें भी होती है? इश्क जाग गया है तुम लोगों का, इसीलिए आई हो ना तुम यहाँ पे? व्हाट रबिश परवीन। देखिए, मैं अभी बहुत थकी हुई हूँ, आपसे बहस करने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। मेरे शौहर का पीछा छोड़ दो, हमारी जिंदगी से दूर चली जाओ, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगी कि सारी दुनिया देखेगी। तुम्हारी जहानत के बड़े चर्चे सुने थे, सच्ची बात है बहुत ज़हीन हो तुम। क्या प्लानिंग की है? बच्ची की आड़ में मेरे शौहर को फंसाने के लिए आई हो? क्या तरबियत की है तुम्हारे बाप ने तुम्हारी? मेरे मरहूम माँ बाप को बीच में मत लाएं। पहले तुम्हारी बहन ने रुदाब को मुझसे छीना, अब तुम मेरे शौहर के पीछे पड़ गई हो। You know what, परवीन, मुझे आपकी जहनी हालत पे शक हो रहा है। इनफैक्ट मुझे आपको ऐसे देख के बहुत तरस आ रहा है। कितनी इनसिक्योर है ना आप, और होना भी चाहिए। जिन औरतों के शौहर उनको पसंद नहीं करते ना, उनकी हालत ऐसी ही हो जाती है जैसे अभी आपकी हो रही है। अपनी बकवास बंद करो, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पे। मुझ पे हाथ उठाने की गलती मत करिएगा। डोंट यू डेयर ट्रीट मी लाइक जहरा भाभी, और ना ही मैं शगुफ्ता की तरह मासूम हूँ। मेरा नाम मिशाल सुफियान है, ये याद रखिएगा। और एक और बात बताना चाहती हूँ मैं आपको, आपके और आपकी माँ के बहुत सारे राज हैं मेरे पास। कौन से राज? जहरा भाभी को जहरीली गोलियां देके उनके बच्चे को मारा है आप लोगों ने। ये झूठ है। मैं जब चाहूँ ना 2 मिनट में आपके राज फाश कर सकती हूँ। इस शहर के सबसे बड़े मीडिया हाउस में काम करती हूँ मैं। सिर्फ चुप हूँ तो इस खानदान की इज्जत के लिए, लेकिन अगर आपने मुझे फोर्स किया ना तो मैं अपनी जबान खोलने में टाइम नहीं लगाऊंगी। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, जो दिल चाहता है कर लो। तुम यहाँ बच्ची को पालने आई हो या मेरे शौहर को मुझसे बदजन करने? क्या प्लानिंग की है? बच्ची की आड़ में मेरे शौहर को फंसाने के लिए आई हो? क्या तरबियत की है तुम्हारे बाप ने तुम्हारी?
ये ले, आप दवा खा लें। अल्लाह खैर। जल्दी उठा लो, पता नहीं किसका फोन है भाई। इस वक्त कौन है? हेलो जी जी जी, अच्छा मैं आती हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? परवीन को हॉस्पिटल लेके गए, आप आराम करें, मैं राशिद के साथ मोटरसाइकिल पे चली जाऊंगी। वैसे भी इस वक्त रिक्शा टैक्सी का मिलना मुश्किल है, आप आराम कीजिए, सो जाइए। पता नहीं क्या इमरजेंसी। या अल्लाह तू मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ और अमान में रख। अरे बहू, बहू कहाँ हो बेटा? सुन रही हो? या अल्लाह, बहू कहाँ हो बेटा? अरे बहू, क्या मुसीबत है, खाना भी नहीं आराम से खाने देते, नाश्ता भी अजाब किया हुआ इन्होंने, पता नहीं मरेगा कब ये बुढ़ा। बहू, बहू, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तंग आ गई मैं इन घर वालों से, घर से। या अल्लाह, ये क्या किया आपने? उफ अल्लाह, मैं किधर फंस गई हूँ। माफ करना बेटा, नाश्ता बना रहा था। ओहो, क्या जरूरत थी आपको किचन में आने की? मैंने आपसे कहा था मैं नाश्ता बना देती हूँ, 5 मिनट आपसे सब्र नहीं हुआ, सारे किचन का सत्यानाश कर दिया आपने। आपको क्या परवाह होनी है? खर्चा तो सारा मेरा शौहर करता है क्योंकि कमाता वो अकेला है। आप और आपकी बीवी तो कमरे में आराम से बैठे रहते हैं सारा दिन। तौबा है, वैसे कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूं। आपकी बड़ी मेहरबानी, आइंदा से किचन में मत आइएगा, वरना सारा बेड़ा गर्क कर देंगे आप इसी तरह हर बार। और मुझसे ये सारी सफाइयां नहीं होती हर वक्त, हद होती है वैसे। कोई अब मुझे क्या देख रहे हैं, ये साफ करें यहां से। ये नहीं, क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकती, ये आप ही करेंगे। अरे अब्बा, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे बेटा, तुम लोग सो रहे थे तो मैंने सोचा मैं नाश्ता बना लूं। अरे अब्बा, आप भी ना मुझे उठा दिया होता। नहीं मेरा बेटा, तुम लोग रात को देर से सोते हो ना, इसलिए मुनासिब नहीं समझा। बेटी भी कहते हैं और गैरों वाली बातें भी करते हैं। आप मेरे ससुर नहीं है, बिल्कुल बाप जैसे हैं। और मुझे तो आपके काम करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आइंदा मुझसे ऐसी गैरों वाली बातें मत कीजिएगा। आप आधी रात को भी मुझे जगाकर कोई काम बोलेंगे तो मैं खुशी खुशी कर दूंगी। जीती रहो बेटा, जीती रहो, अल्लाह खुश रखे। अच्छा, अब आप जाएं, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लेके आती हूँ।
जमीला, जल्दी से यखनी बना दो, परवीन आ गई है हॉस्पिटल से। मैं जरा मुन्ने को तो देख लूं। अरे भाई बाद में देख लेना सुकून से, जल्दी से यखनी बनाओ और उसके बाद गाड़ी से सामान निकालो। और हाँ, जाते हुए ना अपनी मिठाई जरूर लेती जाना। बाजी, अम्मी ने कहा था, परवीन बाजी कह रही थी जब बेटा होगा तो 200 रुपए और एक लॉन का सूट दूंगी। बेटा फिक्र मत करो, तुम्हें सूट भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। अभी जल्दी से काम कर दो फटाफट। अच्छा। बेटा होने पर कितना इतरा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्राइज बॉन्ड निकल आया हो। यहाँ के लोगों के लिए बेटे की पैदाइश किसी लॉटरी के टिकट से कम नहीं होती। और बेटी को तो ये लोग सिर्फ एक बोझ समझते हैं। लेकिन मैं फातिमा को किसी एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होने दूंगी। फातिमा की बहुत अच्छी तरबियत करूंगी, उसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, एक कामयाब और पुरएतमाद शख्सियत बनाऊंगी मैं उसकी। आसिया, किसके लिए लेके जा रही हो सूप? जी लेना। अच्छा, मुझे दे दो, मैं खुद पिलाती हूँ। इस वक्त कौन कम वक्त आ गया भाई। तुम्हें क्या हुआ? यहाँ क्यों अकेली बैठी हुई हो? तुम तो जानती हो शगुफ्ता, परवीन ने किस किस्म की फजूल बातें की हैं मुझसे। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा उसका सामने करने का। मैं जानती हूँ, लेकिन एक घर में रहते हुए सबसे अलग थलग तो नहीं रहा जा सकता ना। और तुम्हारे साथ तो उसने सिर्फ बदतमीजी की है, मुझ पर तो चोरी का इल्जाम लगाया है, मुझे मेरे भाइयों की नजरों में जलील करके रख दिया उसने। लेकिन मैं फिर भी वापस आई हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं इस उम्र में अपने बूढ़े माँ बाप को कोई दुख नहीं देना चाहती थी। दिल पे पत्थर रखकर वापस आई हूँ मैं, और चुपचाप उसके ताने सुन रही हूँ। क्या करूँ, मजबूरी है। वो इस घर की बहू है और मैं बेटी, वो भी तलाक याफ्ता। देखा जाए शगुफ्ता तो हम दोनों का दुख एक ही जैसा है। हम दोनों इस घर की बेटियां हैं और दोनों ही तलाक याफ्ता। क्या तलाक याफ्ता होना इतना बड़ा जुर्म है? हाँ, हमारे मुआशरे में इसे जुर्म ही समझा जाता है। तलाक याफ्ता औरत को हर कदम बहुत फूक फूक कर रखना पड़ता है, सबकी बातें सुननी पड़ती है। हमारे मुआशरे का यही अलमिया है। मैं सिर्फ इसलिए वापस आई हूँ क्योंकि लोगों ने मेरे किरदार पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी थी। परवीन और उसकी माँ ने पूरे खानदान में मेरे बारे में बातें फैलानी शुरू कर दी थी, और मैं इस उम्र में अपने माँ बाप को कोई दुख नहीं देना चाहती। पता नहीं ये मुआशरा कब बदलेगा, कब अकल आएगी इन लोगों को। वो विशाल इस घर में नहीं रहेगी, बस मैंने कह दिया। और इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो कि यहाँ पे कौन रहेगा और कौन नहीं? मैं आपकी बीवी हूँ, आपके बेटे की माँ। अगर मुझे यहाँ विशाल का रहना पसंद नहीं है तो आपको मेरा साथ देना चाहिए। तुम्हारा साथ तो मैं कभी भी नहीं दूंगा। जाहिर है, आप क्यों चाहेंगे कि वो यहाँ से जाए? वो यहाँ आई आपकी वजह से है। देखो परवीन,
अपनी बकवास बंद करो प्लीज। मैं आपसे कह रही हूँ, आप फूफा से कहकर उसका कहीं और बंदोबस्त करवाएं, वरना मुझे फूफो से बात करनी पड़ेगी। तुम अपने आप को समझने क्या लगी हो? एक बेटा क्या पैदा कर लिया तुमने? तुम समझती हो इस घर की मालकिन हो? मालकिन तो मैं हूँ, आपकी अम्मा भी ये मान चुकी है। बेहतर है आप भी तस्लीम कर लें। जब तक मेरी माँ हयात है वही इस घर की मालकिन है, और वही फैसला करेंगे इस घर पे कौन रहेगा और कौन नहीं। चले ठीक है, फुफ्फो को मैं कायल कर लूंगी, वो मेरी बात मानेंगी। आप देखिएगा जब मैं उनसे कहूंगी ना कि मिशाल को यहाँ से निकाले, वो फौरन उसे निकाल देंगी। तुम्हारा मसला क्या है? क्यों जलती हो तुम उससे इतना? मैं क्यों जलूंगी उससे? उसमें ऐसा है क्या? बस मैं उसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये काफी नहीं है आपके लिए? तुम किस किस्म की लड़की हो? विशाल का हमारे अलावा और है कौन? इस घर से जाएगी तो कहाँ जाएगी वो? और तुम इतनी संगदिल कैसे हो सकती हो? क्यों, मैंने ऐसा क्या कहा है जो आप मुझे ताने दे रहे हैं और मुझे संगदिल कह रहे हैं? बस मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो एक आवारा और बदकिरदार लड़की है। मेरे चुप कर जाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। भूल गए आप उसकी वजह से कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ी? आपकी मंगेतर होते हुए उसने वो चक्कर चलाया, आप लोगों की आंखों में धूल झोंकती रही है वो। देखो पुरानी बातें मत करो, तुम अच्छे तरीके से जानती हो उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अच्छा तो ये बात है, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आप उसको पारसा समझते हैं? देखो तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो, मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं, और आइंदा अगर तुमने मिशाल के बारे में एक लफ्ज भी कहा मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक देकर तो दिखाओ मुझे, तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का वो हशर करूंगी कि पूरी दुनिया देखेगी। तलाक। तुम जैसी घटिया औरत से शादी करके मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। तुमने सारा दिन अपा को भूखा प्यासा रखा, उन्हें दवाई तक नहीं दी। तुम जानती हो उन्हें फालिज का अटैक हुआ है और इसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़। आइंदा अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगी। तुम जानते नहीं हो मुझे मेरे बहुत ताल्लुकात हैं। ये घर अब मेरा है। आपको बार बार मुझे क्यों याद दिलाना पड़ता है कि इस घर की मालकिन अब मैं हूं? देखिए राशिद, मैं आपकी बीवी हूं और आप मेरे शौहर। चाहे मैं आपको पसंद हूं या ना पसंद हूं, पर हूं तो मैं आपकी बीवी। ये घर बेशक मेरा है, लेकिन मैं वादा करती हूं कि मैं आपको इस घर से नहीं निकालूंगी। लेकिन उसके लिए आपको भी मेरे साथ एक वादा करना पड़ेगा। अच्छा चले ऐसा करते हैं कि हम आपस में एक डील कर लेते हैं। कुछ बातें आप मेरी मान लें और कुछ बातें मैं आपकी मान लेती हूँ। कौन सी बात है? देखिए पहली बात, मैं आपकी बीवी हूँ, नौकरानी नहीं, और मेरे फराइज में शामिल नहीं होता कि मैं आपके माँ बाप की खिदमत भी करूँ। तो बेहतर होगा अगर इस घर में ये रहना चाहते हैं आराम से सुकून से, तो फिर ये अपने काम से काम रखे और मुझे मेरा काम करने दें। अपने खाने पीने का बंदोबस्त भी ये खुद ही कर दें। हाँ लेकिन आपका ख्याल वो मेरी जिम्मेदारी है और मैं पूरी तरह। नहीं चाहिए मुझे ये तुम्हारा प्यार और झूठी हमदर्दी। झूठी और मक्कार औरत, मेरे बाप की मेहनत से बनाई हुई जायदाद को हड़प करके तुम। जायदाद? मजाक मत करें, इस पोसीदा से घर को आप जायदाद कह रहे हैं? गुड्डू होगा मेरा बेटा, अब से वो यहीं पर रहेगा। जाएं राशिद, गुड्डू को ऊपर लेकर आए। परवीन बेटा, रुहाब आया था आज मेरे पास, तुम्हारी शिकायत कर रहा था कि तुम उसे आजकल बहुत तंग कर रही हो। आपका दिल क्या कहता है वो? नहीं, मुझे यकीन तो नहीं आया, क्योंकि मैं जानती हूं तुम्हें, तुम किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती। लेकिन फिर उसने ऐसा क्यों कहा? फूफो, आप तो जानती हैं मैं किसी से बदतमीजी का सोच भी नहीं सकती, लेकिन कल रात मैंने वाकई उनसे बदतमीजी की। लेकिन क्यों? फूफो, रुहाब ने मुझे बदतमीजी पर मजबूर कर दिया था। आपको पता है, अब्दुल्ला की पैदाइश से एक दिन पहले रुहाब ने मुझ पर हाथ उठाया था। क्या? रुहाब ने तुम पर हाथ उठाया? लेकिन रुहाब ने क्यों हाथ उठाया तुम पर? वो तो पढ़ा लिखा है, समझदार है, फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? उन्होंने मिशाल की वजह से ऐसा किया। क्या कह रही हो तुम?
फूफा मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे विशाल का इस घर में रहना पसंद नहीं है और उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा? वो रुहाब पर टोरे डालती है फूफा। रुहाब भी उसे चाहते, मिलते हैं वो छुप छुप के। क्या? फूफा मेरा यकीन करें, मैं बिला वजह शक नहीं कर रही। वो फातिमा को जो अस्पताल लेकर गए थे वो सिर्फ एक बहाना था। सारा दिन साथ गुजारा, खाना खाया, रात को देर से घर आए। नहीं परवीन, ये नहीं हो सकता। फूफा मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने विशाल को इस घर से ना निकाला ना तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, और अगर उसने रुहाब को मुझसे छीन लिया ना तो मैं तबाह हो जाऊंगी, यकीन करेंगे। ओहो, कुछ नहीं होगा परवीन, वहम है तुम्हारा। अम्मी, वो मुमानी जान का फोन आया, वो कह रही हैं कि मामू को फालिज का अटैक हो गया है। क्या? क्या? अल्लाह खैर। सुने, आज शाम को आप जरा जल्दी घर आ जाइएगा। क्यों, कोई खास बात है क्या? वो कितने दिनों से गुड्डू कहीं गया नहीं घूमने फिरने के लिए, तो मैं सोच रही थी कि हम उसे लेकर चलते हैं बाहर, चक्कर भी लगा लेंगे, मूवी का प्लान भी कर लेते हैं और फिर खाना भी बाहर ही खा लेंगे। पहली बात तो ये कि इतनी जल्दी मैं आ नहीं सकता, और दूसरी बात ये फजूल खर्चियां मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम्हारे मरहूम शोर की तरह मैं तुम्हें अय्याशी की जिंदगी नहीं दे सकता। मैं गरीब आदमी हूं, तुम्हें 2 वक्त की रोटी दे दूं, बस यही बड़ी बात है। इससे ज्यादा मुझसे कोई तो मत रखना। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? आप खर्चे की परवाह ना करें, मेरी दुकान का किराया आया था, खर्चा सारा मैं करूंगी, आप सिर्फ हमारे साथ चलें। मैं बीवी की कमाई पे अय्याशी करने वाला बेगैरत शौहर नहीं हूं। अगर तुमने जाना है तो अपने बेटे को साथ ले जाओ, मैं नहीं जा सकता। वैसे एक बात मुझे अच्छी लगी राशिद की, बहुत शरीफ और गैरतमंद है। खुदा का शुक्र है वो अपनी माँ और बहन की तरह लालची और खुदगर्ज नहीं, वरना मेरा तो एक दिन भी यहाँ रहना मुहाल हो जाता। पहले मेरी शादियाँ मेरी अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से नाकाम हुई, लेकिन मैं राशिद जैसे अच्छे इंसान को हाथ से जाने नहीं दूंगी। मुझे अपना रवैया बेहतर करना होगा। मैं उसकी खिदमत करके उसके दिल में अपनी जगह बनाऊंगी। बस मुझे राशिद को अपना बनाना है।